हेलो। सो रहे थे क्या? बोलो। हाँ, सो गया था लेकिन। यू चीट। मुझे अब समझ आ रहा है कितने बड़े चीट हो तुम। मेरी नींद उड़ाकर खुद चैन से सो रहे हो। अरे लेकिन आप। अरे अरे क्या, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया है, वो भी उस चुड़ैल के लिए। मैं बता रही हूँ, तुम्हें कभी जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। तुम सच्चे प्यार के लिए तड़पोगे। बद्दुआ है ये मेरी। मैं जी ही क्यों रही हूं? मैं बता रही हूं, मैं खुद की जान ले लूंगी। अरे लेकिन आप कौन बात कर रही हैं? आपने किसको फोन मिलाया? आप मुझे कुछ बताएंगी? अच्छा जी, अब उस चुड़ैल के चक्कर में मेरा प्यार तो छोड़ो, मुझे भी भूल गए तुम, वो भी सिर्फ 2 दिन में। कौन चुड़ैल? कैसा प्यार? मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कौन बात कर रही हैं? इतनी गालियां मुझे क्यों दे रही हैं? इतनी गालियां देने से पहले सोच तो लीजिए आप किससे बात कर रही हैं। ओए होए, अरे चुप ओए होए की बच्ची। पहले ये बताओ कि तुमने फोन किसको किया है? तुम आशु नहीं हो? जी नहीं, मैं करण बात कर रहा हूँ। और किसी को फोन करने से पहले ना उसका नंबर चेक कर लिया करो कि किससे बात कर रही हो। सॉरी सॉरी, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। कोई आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू आर कॉलिंग प्लीज ट्राई लेटर। देखो, मैंने एक बार सॉरी बोल तो दिया ना, लो फिर से बोल देती हूँ सॉरी। मुझे प्लीज वापस कॉल मत करना। नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे सॉरी सुनने के लिए फोन नहीं किया। तो फिर क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हो? वो क्या है ना कि अभी आप जब मुझसे बात कर रही थी ना, एक्चुअली बात क्या है ना, मैंने कहीं सुना है कि अगर किसी का दिल भरा हुआ हो ना और वो अपने दिल की बात किसी से कह दे तो उसका दिल हल्का हो जाता है। और जितना मैंने आपको फोन पे सुना है ना, उससे मुझे लगता है कि आपका दिल बहुत भरा हुआ है दर्द से। देखो, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। तुम्हारा नंबर गलती से लग गया था, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अनजान लोगों से बात करने में। आपको क्या लगता है कि मुझे कोई भी रॉन्ग नंबर आता है मैं उन्हें कॉल बैक करके बात करता हूँ क्या? तो फिर मुझे क्यों कर रहे हो? वो इसलिए, जब आपने मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ के यू चीट बोला ना, मैं तभी समझ गया कि आपका दिल टूटा हुआ है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बातें सुनकर कोई भी यही समझेगा। लेकिन वो आपका दर्द नहीं समझेगा। मतलब? मतलब ये
ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये मेरे साथ हो चुका है। अरे बहुत प्यार करता था मैं उस लड़की से, बहुत तड़पा हूं मैं उसके लिए। यू नो व्हाट, तुमको ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है, और मुझे मुझे मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दिया था। मेरी आंखों के सामने दोनों हाथों में हाथ डालकर चले गए, और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। अच्छी बात पता है क्या है, तुम कम से कम फोन कर कर गालियां सुना सकती हो, इतनी हिम्मत है तुम में। तो वो भी नहीं कर सका, नहीं कर सका। सच में प्यार करते थे उससे? दिल से, दिल से प्यार करता था उसको। क्या नाम था तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? सौम्य, सौम्य नाम था उसका। मुझे लगता था कि वो सिर्फ मेरे लिए बनी है, सिर्फ मेरे लिए दुनिया में आई है, मुझे प्यार करने के लिए आई है। लेकिन सच तो ये था कि वो इस दुनिया में सिर्फ मेरा बनाने के लिए आई थी, और बनाकर चली। कितना टाइम हो गया उसको गए? 5 साल। और तुम उसे अभी तक भूल नहीं पाए हो? कोशिश तो बहुत की, पर शायद नहीं भुला पाया। देखना, वो कभी सुखी नहीं रहेगी। मैं बता रही हूँ, तो वो तड़पेगी सच्चे प्यार के लिए। तुम्हें धोखा देके वो कभी सुखी रह ही नहीं सकती। रोना आता है कभी कभी, पर ठीक है, अकेले में जाकर चुपचाप रो लेता हूँ। पर मैंने कभी उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मुझे उसके जाने से फर्क पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसने मुझे छोड़कर मेरे दोस्त का हाथ थामा। उसको लगता था कि मैं उसके लायक नहीं। अब मैं उसको इग्नोर कर कर इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तू कभी मेरे लायक थी ही नहीं। अरे मैं क्यों उसके पीछे जाऊँ? मैं खुश हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके जाने से। मैं क्यों उसके लिए दुखी हूँ जो मुझे प्यार ही नहीं करता? बल्कि मैं उन लोगों के लिए खुश रहना चाहता हूँ जो मुझे प्यार करते हैं। मेरे माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव, फैमिली। अरे लाख नोक झोंक जाने के बाद भी वापस गले लगा लेते हैं। अनकंडीशनल प्यार होता है, कोई छल नहीं है उनके प्यार में। एकदम सही कहा तुमने। मैं कितनी बड़ी गधी हूँ, तुम्हें पता है? मैं एकदम पागल थी उसके प्यार में। अभी अभी अगर तुम्हारा फोन नहीं आता तो उस इडियट के लिए मैं खुद को फांसी लगाने ही वाली थी। क्या? हाँ, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मैं क्यों मरूं उस इडियट के लिए जिसे मेरी परवाह ही नहीं। मुझे तो जीना है अपने मॉम डैड के लिए। सच में अगर मैं अभी खुद को फांसी लगा लेती तो मेरे मॉम डैड का क्या होता? वो तो जीते जी ही मर जाते। मैंने तो उनके लिए सोचा ही नहीं। यू नो व्हाट, हमारे जनरेशन का ना इशू यही है कि हम लोग साल 2 साल के प्यार के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं, और कभी उनके बारे में नहीं सोचते जिन्होंने हमको ये जान दी। अरे सारी जिंदगी ना वो लोग हमारी छोटी सी खुशी के लिए पागलों की तरह यहाँ से वहाँ भागते हैं कि हमें अच्छी लाइफ दे सकें, हम अपने जीवन में कुछ कर सकें। पर हम लोग हैं कि उनके बारे में सोचते ही नहीं। सच यार।
केम एंटरप्राइजेस का बिल क्लियर हुआ क्या? उसका बम्पर और उसका फेंडर, इसका पेमेंट अभी भी बाकी है करण। मतलब बिल अभी भी क्लियर नहीं हुआ? पैसे ही नहीं छूट रहे उनसे। छोड़ यार, बंद कर, ये सब बाद में करेंगे, एक एक सिगरेट पी लेते हैं। यार करण, मुझे एक बात बता, बचपन से तेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी, उसी से तूने शादी की और उसी से तुझे एक बच्चा भी है। हाँ तो ये सौम्या कौन है जिसे लेकर मैं भागा? भाई बचपन से ना तेरा एक लौता बेस्ट फ्रेंड मैं ही हूँ। अरे यार सोनू, तेरा पता है प्रॉब्लम क्या है? तुझे कोई बात बता दो ना तो उसको समझने की कोशिश नहीं करेगा, निकल जाएगा उसकी बाल की खाल निकाल। अबे परेशान थी, चीट किया था किसी ने उसे, बहुत रो रही थी, तो बोल दिया थोड़ा सा झूठ। भाई क्यों, लेकिन झूठ क्यों? और तू ना अगर हर सवाल पे मुझसे ऐसे बात करेगा ना तो एक दिन तू देख लियो कि मैं। भाई धमकी मत दे, झूठ झूठ होता है। सुन मेरी बात, मैंने ना उसकी जान बचाई, वरना ना अब तक पंखे से लटक गई होती। तूने वो बात नहीं सुनी है क्या, एक दो झूठ बोलने से अगर किसी की जान बचती है ना तो वो झूठ झूठ नहीं होता। क्या समझा?